अच्छा, हमारे साथ रोशनी परवीन जी जुड़ी है। जी रोशनी जी, आवाज आ रही है हमारी? हेलो। हाँ, मोमिना है आपको रोशनी आवाज आ जी? रही है जी? आ रही है। आप मोमिना है अभी तक? मोमिना मोमिना है कि नहीं है हमको पता नहीं है। हैं? अच्छा, कभी मोमिना देखिए थी आप पहले? सुनिए सुनिए। हम लोग ना मुस्लिम, हम तो मुस्लिम हैं, मेरा पूरा फैमिली मुस्लिम है। और हम लोग इंडियन मुस्लिम है। और बहुत अच्छा से फॉलो भी करते हैं कि नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, जुम्मा के दिन कुरान पढ़ना। उतना नहीं करते हैं पर करते हैं। तो अच्छा, सब कुछ अच्छा से अत्तहियात करते हैं। याद है आपको? हाँ तैयार तो याद है। पर हम तो सोचेंगे कि नबी के दरूद शरीफ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो, दरूद के साथ स्टार्ट करें। चलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला से स्टार्ट करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी कम्मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदी कम्मा बरकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद की भी बैंड बजा दी रोशनी जी आपने। कहाँ से सीखे ये ऐसी दरूद पढ़ना? कहाँ से सीखे? कहीं से नहीं सीखे। हम लोग मदरसा नहीं गए, अम्मी से पढ़े हैं। कुछ भी पढ़े हैं, अच्छा। जो भी पढ़े हैं टूट फूट के कुरान शरीफ पढ़े हैं। पर हाँ, मतलब मुसलमान है, कुरान पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, बस इतना जानते हैं। हम्म। हम तो स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं और हिंदू स्कूल में पढ़े हैं, जबकि एक सब्जेक्ट हम संस्कृत लेके पढ़े हैं। फिर भी हम लोग अच्छा, कर रहे हैं उसी फॉलो, है ना। अपना जो ग्यारह आपकी शरीफ आवाज होता है कैसी बड़े। लग रही है मुझे पता है रोशनी जी। जी। इंस्टा पे ना एक रील वायरल हुई थी, दो लड़की लोग आपस में बात करते रहते हैं, उनका एक कॉमन बॉयफ्रेंड होता है। तो अच्छा उसमें वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तो यही अच्छा। सेम, मतलब ये वाली ऑडियो उठा के प्राइम वीडियो वालों ने हाँ। इसमें, वो जो अक्षय कुमार की जो मूवी है हम्म। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा वाली, वो उसमें हाँ वो हाँ। लोग उसको फिट कर दिए, वो वाले डिस्कशन को। तो कितने लोगों ने वो डिस्कशन, वो ऑडियो सुनी है वो दो लड़कियों की, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से एक लड़की की आवाज एकदम रोशनी की तरह है। वो बोलती है कि हमको जो है हमारा बॉयफ्रेंड जो है वो घुमाने लेके जाता है, पिज्जा बर्गर खिलाता है, तुमको क्या करता है? फिर वो दूसरी कहती है कि यार हम तो सिलाई सीखे हैं। फिर वो सामने वाली कहती है तुमको ये, मतलब बहुत फनी है। अब कितने जी लोगों ने वो सुना है मुझे नहीं पता, बट आवाज आप ही की तरह है। तो जी रोशनी, तो आज आप क्यों जुड़ी है? आपके घर में सब मुसलमान क्यों? है, आप फॉलो हाँ तो करने की सुनिए, कोशिश तो करती है। सुनिए हाँ। सुनिए, जुड़े क्यों? तो हम तो चल रहे हैं अच्छा खासा। हम लोग अपना बड़े पीर का जो लंगर करना है, ख्वाजा बाबा का छठी करना है, फिर वो जो तेरी कुंडेला खैर हो फातवा है। जाए। सुनिए सुनिए फिर। हम तो पहले तो बोलना चाहेंगे कि एडम भाई का तो बाप रे बाप, हम बड़ा बहुत बड़ा फैन है। जो बोलते हैं ना फैन होना, हम हैं? शाहरुख खान सलमान खान किन्हीं का भी नहीं है। पर क्या मतलब तर्क रखते हैं, इतना अच्छा तर्क, मतलब इनके आगे तो फेल है सब। सब ऐसे वाह आता है भाई और एडम साहब, देखो जरा, इंडिया में मोमिनाएं भी आपकी फैन बनते जा रही है। वाह। बहुत बड़े शाहरुख फैन। सलमान और से बड़ी फैन। हम नहीं, अब मेरे कजन, मेरी बहन जो है, मेरी जो फ्रेंड है ना, और एक हिंदू जो अनीसा है, अनीसा राजपूत, नाम नहीं वो लेना है भी। आपको पूरा सबका। पूरा डिटेल नहीं बताना है। अच्छा ठीक है हाँ। पर एडम भाई क्या तर्क रखते, मतलब जिगरा होना चाहिए, ऐसे ही रखना चाहिए। ये लोलो पपोली जो आता है, मौलाना मुल्ला लोग आता है, कुछ ऐसा बात रखता है, चिल्लम चिल्ली करता है, कुछ तर्क नहीं रख पाता है। और फिर सामने वाले जो एक्स मुस्लिम बहुत सारे ऐसे हैं कि उन लोग एकदम लोलो पप्पू होने लगते हैं। नहीं, जिगरा के साथ उसको फाइट रखिए कि 30 मुंह साला तुम बोला कैसे, तुम इसको साबित करके दिखाओ। और से हाय रिजल्ट हाय होना हाय, चाहिए। क्या बात है, ओ क्या माय बात है। गुडनेस। तो ये चीज तो भाई तो एडम यार भाई ने आप ये गजब। मुझे बताएं कि फिर आप अभी तक इस्लाम में क्यों अपने आप को आइडेंटिफाई करा नहीं रही नहीं, हैं? सुनिए ना, सुनिए तो हम लोग तो चल रहे हैं अच्छा। अजान हो रहा, बाप रे बाप, टीवी बंद करो, सर में दुपट्टा लो, सोए हुए तो उठ के बैठ जाओ। मतलब फिर हम लोग को बोला गया है कि हम लोग के नबी पाक रात रात भर रोए हैं अपने उम्मत के लिए। जब हम लोग मरेंगे ना, तो उस समय हम लोग को नबी पाक जो है, हम लोग को खोजेंगे, मेरा उम्मती किधर है। और सुन्नी उम्मती जो है ना, उन लोग को चुन चुन के फिर सबको बख्शाइश किया जाए। बहुत जबरदस्त था। आवाज गई। आवाज चली गई यार रोशनी तुम्हारी।
चलो रुक जाइए वापस। रोशनी यार ये तो काम ही खराब हो रहा है यार, ये तो कुछ काम खराब हो रहा है। हेलो हाँ आ गया, आ गई आवाज आ गई। हाँ वेलकम। हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं। तो हाँ 12 रबीउल है, एकदम एकदम निकलना है, एकदम पूरा बड़े ये नबी पाक का नारा निकाल के, निशान झंडा लेके, एकदम इमामा पगड़ी बांध के पूरा एकदम अच्छा से एकदम लंगर बांटना है। तो हम लोग इस तरह से मुस्लिम है, मत पूछिए मतलब क्या, मतलब ईद है, छोटा ईद है तो पूरा एकदम मनाना है। 11 शरीफ आ रहा है, पूरा घरे घर लंगर हो रहा है, उसके घर कल उसके घर बड़ी पीर का कुरान से कुरान खानी हो रहा, मिलाद हो रहा है। बड़ा खुशी हम लोग होते थे, कितना अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि फिर हम लोग अम्मी लोग क्या बोलती थी, हम लोग को फिर मौलाना लोग क्या बोलते थे, रात रात भर हम लोग का नबी पाक रोए हैं अपने उम्मत के लिए। पता है उनका मतलब कुर्बानी, वो इतना कुर्बानी दिए है। अल्लाह पाक तो 24 महीना रखे थे रोजा, फिर हम लोग के नबी पाक घटाते गए 10 महीना, फिर अल्लाह पाक बोले नहीं हैं? मेरा उम्मती नहीं सकेगा रखने के लिए। फिर 6 महीना, फिर नबी पाक बोले नहीं मेरा उम्मती नहीं सकेगा रखने के लिए। तब जाके फिर नबी पाक अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के 1 महीना करे। फिर नमाज भी बहुत ज्यादा था, फिर नमाज कम करवाए। तो ऐसा ऐसा सारा कुछ बोला जाता था। फिर हाँ, और उनके घराने से आए हुए हैं बड़े पीर, यानी कि इनका इमाम हसन का घराने से बड़े पीर है, इमाम हुसैन के घराने से ख्वाजा बाबा है, फिर उनके घराने के सब है, सैयद घराने का जितना भी है सब उनके घराने से। उनको अदब करो, एहतराम करो। हम लोग तो खान पहचान है, हाँ एहतराम करना चाहिए। तो ये सब सारा चीज हम लोग को दिमाग में घुसा हुआ है। हाँ सिया लोग को क्यों ऐसा, मतलब मुहर्रम में ऐसा क्यों करता है, इसलिए कि इमाम हुसैन को लोग धोखा दिया है, तो अल्लाह पाक जो है कयामत तक उन लोग का दिल जो है ना सिया कर दिए हैं, हाय हाय कयामत हाय हाय तक। हाय, क्या अब बात उन है। लोग का दिल, हाँ हाँ इसीलिए उन लोग ना अपना सीना ना पीटता है कि हाय हाँ हुसैन हम लोग को माफ कर दीजिए। उसके बाद बोलते हैं ना कि इमाम हुसैन का देखो आज तक बोलबाला है, यजीदी कहाँ है, यजीदी का तो नामो निशान नहीं है। वो कौन कब्र में सड़ गया, कहाँ गड्ढा में चल गया, उसका कहीं है नामो निशान। इस्लाम जीत फुल हुआ, दिल की इस्लाम का भड़ास फतेह निकालेगी आज रोशनी। है हाँ ना। तो इतना हाँ सारा कुछ हम लोग सब सुनते थे, तो हम लोग को बहुत डर लगता था। हाँ फिर नेल पेंट नहीं लगाना है, तो सिंदूर नहीं लगाना है, तो लिपस्टिक नहीं लगाना है, तो इतना हाथ का बाजू नहीं पहनना आस्तीन में, फिर हिंदू का घर का प्रसादी नहीं खाना है। इतना दिमाग खराब लोग सब करके रखता था। हम लोग फिर भी चलते थे उसी पर, हम तो नहीं चलते थे। अब स्कूल में ही, हिंदू स्कूल है तो अब सरस्वती पूजा तो मनाएंगे ही ना। सरस्वती पूजा हाँ होता था, तो सरस्वती पूजा में हम तो ही थे, मैनेजर थे, तो हमको ही सारा कुछ करना है। फिर सरस्वती पूजा में साड़ी पहन के जा रहे, तो अम्मी लोग तो नहीं बोलती थी, और अगल बगल का जी जी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पूजा कर रही है बेटी, क्या तुम लोग कर रही है। तो अम्मी लोग थोड़ा सा बहक यार जाती थी, मन कहाँ से आई है फुल सीन होने। बस कर दे बहन, बस कर दे। चलें तो सुनिए एक एडम सेकंड, साहब। एक हाँ सेकंड एक सेकंड, फिर हम खत्म कर देंगे। हाँ हाँ तो हाँ, तो सरस्वती पूजा में अब हम लोग स्कूल में है, सरस्वती पूजा रखा, फिर वहां पर शादी करना, सारा कुछ करना, साड़ी पहन के जाना, स्कूल में कर रहे हैं हम लोग। फिर शादी हो गया मेरा, ठीक है, मेरा शादी बहुत जल्दी हो गया क्योंकि अब्बू डेट कर गए थे, और हम बहुत सब भाई बहन से हम छोटे हैं। फिर वहां भी ससुराल में भी वैसे ही पूरा कट्टरपंथी, हमको नकाब बिल्कुल पसंद नहीं था। अब ना मेरा ना डाला में नकाब आया, तो हम ना खूब रो रहे नकाब देख के। तो ना सब कोई बोल रहा है कि ये विदाई के चलते लड़की रो रही है, और हम रो रहे थे नकाब के लिए। हाँ कि हमको वाह नकाब पहनना पड़ेगा। वाह। अब हमको हाँ इतना रोना, वो खूब रो रहे। अब हमको मतलब फूफी लोग बोल रही ना, अब नकाब तुमको पहनना पड़ेगा। अब हम खूब रो रहे। फिर हम नकाब तो खैर नहीं पहने, जिद करके नहीं पहनेंगे, मगर चल रहे थे। पर पता नहीं था कि इस्लाम में इतना घोटाला है, ये नहीं पता हाय था। हाय हाय। फिर अचानक एक दिन कैसे अपने आप आ गए वो जफर, अपने आप। लो जफर भाई खुद आ गए। हाँ मैंने कहा सर जफर सोचिए, की वीडियोस जाती हैं आगे, कुछ ना कोई वजह है, उसकी वीडियोस निकलती है, मुसल्टों तक पहुंचती हैं। सोचिए हाँ उनका इतना साल पहले का वीडियो है, हम आज मेरा मोबाइल में कैसे आ गया अचानक, मतलब आज नहीं, 10-15 दिन 1 महीना पहले।
तो हम देखे, हम बोले ये कौन ची है, फिर देखते गए फिर आप लोग आ गए। उसके बाद उनका वीडियो को हम लोग देखना तो खूनी खलीफा उलीफा ये फिर मरियम सोफिया तो फिर लोग सबका देख लिए फटाफट। उसके बाद जब एडम भाई और आपका देखने लगे, आपका तो देखे हम 1-2 मरतबा इंडिया टीवी, पर आप जो है ना बड़ी नर्वस आ जाते थे मौलाना लोग का सामने, आप चुपचाप उतना जवाब ही नहीं देते थे। तो हम लोग लगता था कि बस इन लोग एवी आते हैं, बस कुछ नहीं बोलते हैं, मौलाना लोग चिल्लम चिल्ली करता चले जाते हैं। पर जब एडम भाई जब तर्क रखने लगे ना, हम बोले भाई साहब ये हुआ ओए होए सच्चाई। होए। अब तो मतलब मेरा दिल खुश हो गया देख के। हम बोले कि हाँ अब पूरा सुने 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 सुने, हालांकि कुछ तो आता जाता नहीं है, पर हाँ इतना तो आइडिया है, इतना तो एक्सपीरियंस है कि हाँ मतलब इसमें इतना सच्चाई है, कोई ऐसी बोल ही नहीं सकता है कि हाँ कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा रहे तो फिर काहे, अच्छा एडम साहब जो हम लोग तो इनामुल कादरी का इतने इज्जत से नाम लेते थे, हजरत इनामुल कादरी साहब आ रहे, तशरीफ ला रहे हैं जब कहीं पर ही जलसा होता था, तो और उस दिन एडम साहब क्या बोले, काला हजरत। काला रजत। ये नाम तो साहिल ने दिया हुआ वैसे, ठीक है ओके। तो फिर हम बोले अरे किसी को भी नहीं छोड़ रहे। फिर हम बोले इमाम आला हजरत बरेली शरीफ के आला हजरत, इतना उनका रुतबा, फिर बाप रे बाप इतना बड़ा बड़ा कछोता शरीफ है, तो ये है तो वो है, ये का है सब। फिर बहुत मेरा दिमाग में चक्कर मार गया, हम 2-3 दिन डिप्रेशन में थे कि है का। वाह। फिर हमको कुछ समझ में हमको नहीं आने लगा। फिर हम अम्मी को देखा है, फिर हम अपने बाजी को देखा है, फिर उन लोग को देखा है, उन लोग भी समझी। फिर हमको, हम तो खैर समझदार है, इंटेलिजेंट है, इतना समझ में आ जाता है। फिर हमको सब समझ में आया, सब पूरा आप लोग का वीडियो दिन भर इतना डांट, हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं है इसीलिए, हस्बैंड मेरे बाहर ओमान में है, तो इसीलिए अरे हम पूरा देख डिटेल रहे नहीं हैं। देना है आपको। हाँ, ठीक है, तो इसलिए देख ले रहे हैं पूरा, नहीं तो नहीं देखने मिलता। तो देख हम्म। रहे पूरा आप लोग का देखे तब समझ में आया। फिर मेरा अचानक से अपने आप से ना दिल से ना एकदम पूरा तरीका से खत्म, अजान होता है, हम सर में दुपट्टा भी नहीं रखते हैं। अब क्या बोलते हैं, कुरान शरीफ भी नहीं, नमाज भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमको मतलब इतना हमको हल्का लग रहा है ना, दिल को इतना एकदम डर लगता था जहन्नम में जाना पड़ेगा, ये सजा होगा वो सजा होगा। तो फिर अभी हाल में रिसेंटली ना हम गए दुकान में, तो कुछ सामान लेने के लिए ना, एक मौलाना का दुकान था, तो उसमें बोला ना कि औरत लोग ना बड़ा बड़ा गिजिर गिजिर करती है, ऐसे करके वो जवाब दिया। तो हम ना आजकल फटाफट हम भी जवाब देते हैं मस्त। हम बोले हाँ हाँ आप अरे लोग तो बोल भी करिएगा। एडम की एडम वाली बातें आ रही है आपके अंदर। हाँ हम देते हैं आजकल, मतलब हाँ हाँ आप लोग तो बोल भी करिएगा। जब आप लोग का नबी पाक, हम ऐसे बोले उनका मुंह में कि आप लोग का नबी पाक जब औरत को आधा अक्ल बोले हैं, तो आप लोग नहीं बोलिएगा। औरत लोग इतनी इंटेलिजेंट होती है, हस्बैंड रहता नहीं है, विदेश चला जाता है काम करने, तो कहीं चला जाता है, 2 बच्चा 4 बच्चा, उसको पालना पोसना, घर देखना, सास ससुर को देखना, घर को अरेंजमेंट करना, उसका कितना तनख्वाह सैलरी आता है, उसका एक एक पैसा का हिसाब देना, कौन कर लेगा इतना, सब औरत ही करती है। और औरत को ही आधा अक्ल बता दिया गया है। कौन बोला बोले, लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं है। बोले है कुरान में, कुरान में है। तो फिर वहां जवाब दिए, फिर हम वहां से चले आए। फिर 1-2 जगह फिर सोनार दुकान गए थे ना, तो वहां पे हम नेल पेंट लगाए थे। तो एक लेडीज क्या बोल रही है, आप मुसलमान होके नेल पेंट लगाए हैं, हराम है मुसलमान में। हम बोले जिहादी करना हराम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। फिर तो हाँ तो फिर वहां पे थोड़ा सा हुआ मेरा आर्गुमेंट। हम बोले जो जिहादी करना है कि जिहाद करना है, मुसलमान लोग हिंदू के दुकान पे ही सारा कुछ लेगा, खाएगा पिएगा, उन लोग के दुकान से काम करेगा, उन लोग के दुकान में स्टाफ रहेगा, फिर उन लोग का सैलरी भी लेगा, और उसके बाद सिखाए भी कहा जाता है कि जिहाद करो, हिंदू को मारो, और फिर अपना जन्नत जाओ और हूर लेके आओ। बहुत ज्यादा किए थे, मतलब छोड़िए हटाइए सब बात। लेकिन हाँ एक चीज है कि दिल को सुकून मिल गया, और बहुत दिन से ख्वाहिश था, तमन्ना था कि आप लोग से बात करें। जो हमको समझ ही में नहीं आ रहा था कि कैसे बात करें, शायद हम रात को सो जाते थे, आप लोग रात में ही आते हैं। हम रात में ही आते हैं और कभी कभार दिन में भी आ जाते हैं, लेकिन चलिए मोस्टली रात में ही आते हैं, 9 बजे आज या आज 9:30 क्या बजे। हुआ नहीं,
कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया, उनका आज नाइट ड्यूटी था, तो फ़ोन आया तो वो हमको कॉल करे तो रात में 2 बजे। फिर हम उठे, उनसे बात-वूत किए, फिर वो बोले कि ठीक है हम सोने जा रहे हैं, तो हम मोबाइल खोले, यूट्यूब देखे तो आप लोग को देखे। हम बोले चलते हैं। वाह! यार, जिन लोगों ने मतलब बेचारे जो बहुत देर तक स्ट्रीम देख रहे थे और उसके बाद वो थक-हार के सो गए होंगे, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन मिस कर दी। तो अभी जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग एक काम करिएगा, जब स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, तो ये टाइम स्टैम्प उधर मेंशन कर देना, ताकि कल जो लोग देखेंगे, तो उनको मतलब लगना चाहिए, यार ये क्या है, सारे लोग एक ही टाइम स्टैम्प डाल रहे हैं, ये कौन आ गया ऐसा? तो रोशनी जो है वो एक्चुअली शेरनी है, और इनके आने से हमारी स्ट्रीम में 4 चाँद लग गए। तो रोशनी जी, जैसे कि आपने पूरी बात बताई दी है और आप अभी बहुत हल्का महसूस करती हैं, बहुत अच्छा लगता है हुँ, आपको, तो अच्छा एक दिन ना मतलब हम लोग को हुँ, डर लगता था, जब हम लोग दरूद शरीफ पढ़ते थे ना तो कुल्ली करते थे कि फट हुँ, से कुल्ली करना, जूठा मुँह नहीं पढ़ना है और सर में दुपट्टा रखना है। तो अब जाके मतलब जब पता चला आप लोग का हर कुछ देखे, हम बोले कि भई अब तो टेंशन अंदर से बहुत खत्म हो गया ना, तो बहुत डर-डर के ज़िंदगी जी रहे थे। अब तो मेरे हस्बैंड को भी बोलते हैं, मेरे हस्बैंड को पता है आज हुँ, क्या डायलॉग मारे, आज आधा घंटा बात किए तो उनको बोले ना कि देखिए जन्नत जन्नत जो कहता है मौलाना मौलवी लोग, क्या जन्नत में कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, कोई जान रहा है? नहीं जान रहा है ना, इसलिए जन्नत यही है। कितना अच्छा देखिए तो दुनिया है, कितना खूबसूरत दुनिया है, कितना अच्छा है, घूमो-फिरो, औरत को वो फ्री छोड़ो, एन्जॉय करने दो। तो ये सब कुछ है नहीं, एगो टेंट पहना हुँ, देना है और उसके बाद वो साँस भी नहीं ले पाती है, पूरा ऊपर से नीचे ढक के चलना है उसको। क्यों? और अच्छा लड़का लोग क्यों नहीं पर्दा करता है? जब ये मौलाना लोग को बोलना चाहिए, लड़का लोग भी तो हैंडसम होता है, लड़की लोग भी तो उसको देख के आकर्षित होती है कि हाई कितना स्मार्ट लग रहा है। तो उन लोग क्यों नहीं पहन के चलता है? उन लोग को भी तो पहन के चल उन लोग तो नहीं पहनेगा, लड़की लोग को पहनाता है। हुँ, क्यों पहनना? शर्म तो आँख में होता है। जब अगर गलत करना ही रहेगा, तो वो तो नकाब में भी रह के भी गलत करेगी और जिसको गलत नहीं करना रहेगा, तो जीन्स पहन के भी गलत नहीं करेगी। तो फिर उसको जब ज़िंदगी जीना है, तो जीने दो अच्छा से। एक ही तो ज़िंदगी मिला है, तो उसको भी एक ना बंदिश में रखना। अच्छा बोले इनको बोले, अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह पाक को इतना मतलब फुर्सत है कि कौन लेडीज़ बिंदी लगाई है, उसमें गुनाह देना है, कौन मुसलमान सिंदूर लगाया है उसमें गुनाह देना है, मतलब इतना छोटा-छोटा हुँ, चीज़ में गुनाह है। तब फिर यहाँ जो बड़ा-बड़ा इतना जो हो रहा है, गुनाह होता है कि सबको अभी केरला से जो ले गया वहाँ इज़राइल क्या बोलते हैं ईरान में वहाँ जो बंदी बना के रखा लड़की लोग को, तो वो सब गुनाह हुँ। सीरिया में मतलब इस सब के पीछे मौलाना मौलवी लोग पड़ा हुआ है और एकदम देख के खड़ी करेगा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बोले अब कोई मौलाना आए तब बताते हैं। सारा कुछ और हम जो ना तो और एक ताहिर चीज़ मुझे समझ है में आ गया अल्लाह मियाँ ने औरतों को पूरी अकल हाँ, क्यों नहीं दी, क्योंकि अगर दी होती तो कोई हिसाब में आती ही नहीं। आधी नहीं अकल के साथ औरतें देखो कैसे फटाफट छोड़ रही हैं, तो पूरी अकल नहीं थी, यस, अल्लाह मियाँ को पता था ये बात कि अक्ल ज्वाइन है ही नहीं अल्लाह करना था मियाँ हमने। जब अल्लाह मियाँ है ही नहीं, कोई अल्लाह मियाँ नहीं, यूनिवर्सल है, कोई अल्लाह मियाँ नहीं, बस अक्ल पूरा है, मर्द को अक्ल नहीं है। अच्छा मर्द को बिल्कुल अक्ल नहीं है, हम तो ये चीज़ लिख के देते हैं। हम लोग अपने हस्बैंड को जाते हैं जैसे हस्बैंड हमको दिए 5,000 रुपया बोले कि डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ हम 2,000 का दवाई लिए हैं और बता दिए 5,000 तो 3,000 हम बचाइए वाले हस्बैंड कर लेंगे? कितना हाय, बार हम हाय, हाय, धपा हाय! दिए हैं, यार ऐसा हस्बैंडो देखो, देखो तुम बेवकूफ़ हो, देखो रोशनी बता रही है कि तुमको कितने सब आसानी देखिए, से बेवकूफ़ जैसे बनाया जा सकता है। ट्यूशन सुनिए ना ट्यूशन का फीस है ट्यूशन का फीस 1500 है हम बता दिए हैं 2500 उसमें से 1000 लेकिन बचाते हैं सब राज़ खोल राशन दोगे, रोशनी, रोशनी मेरी बात सुनो। अभी तुम अगर पूरे राज़ खोल दोगे तो फिर आगे से जितने अभी हस्बैंड लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फिर उनकी हाँ बीवियाँ उनको इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बना पाएगी। कुछ राज़ को राज़ भी तो रहने दो। नहीं देते राज पर हम एग्जांपल दे रहे थे कि होता है हाँ, लड़का लोग बेवकूफ होता है लड़का लोग को देखिए ना हाँ, लड़की लोग यूं चूना लगा देती है अभी देखिए तो सोना मोला जो हुआ केस सोना मोला जो केस हुआ राजा रघुवंशी वाला बेचारा राजा वंश तो आखिर उसका आगे लोल बना ना वो अकेला लड़की उसको ठिकाना लगा दी चाहे गलत करी हाँ, हम ये सही नहीं बोल हाँ, रहे हैं गलत बात है हाँ, क्राइम गलत होता है चाहे लड़की करिए पर लड़का करे पर अक्ल में बता रहे हैं तो यहाँ तो नबी हाँ। पाक कैसे बोल दिए
अच्छा एक चीज और, ये जो नापाक और पाक वाला बात है ना, उस दिन एडम भाई को जब हम सुने ना, हमको तो खैर उल्टी होने लगा, घिन आने लगा। जब बोला वो एक ठो कौन मौलाना थे कौन था, उसके साथ जो डिस्कस कर रहे थे, जिनकी एक बीवी आयशा का घर में जो एक आदमी आया था, तो फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है आप लोग समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गए। हाँ हाँ तो फिर वो बोले कि धोने का जरूरत नहीं है, तो धोने का जरूरत भी नहीं है, उसी रहने दो। तो हाँ, तो नाखून फिर से मतलब खिरोच दो। कैसे? हाँ हाँ तो कैसे उसके बाद फिर जो एमसी वाला बात में जो फिर जो एडम भाई जो करे थे, वो फिर उसमें भी कि सच में नहीं धोना है, ऐसी ऐसे कैसे? हमको तो उस समय सुन के उल्टी लग रहा था कि जल्दी जल्दी ये वाला पार होए फटाफट। यार कसम से बहुत भारी है रोशनी। और रोशनी अगर समझोगे, रोशनी अगर अपना चैनल बना ले। एक चीज है सर, नहीं सर चैनल फैनल तो जानते हैं आप, जो एगो सभा हाँ, आई थी मैडम सभा, तो हाँ आप हाँ उसके में जी सभा जी सभा जी, हाँ सभा जी, ऐसे क्यों कर रहे थे? मतलब आप लोग भी थोड़ा मजे लेते हैं क्या? अरे बोला नहीं करिए हम जैसे एडम भाई, आप लेते हैं, एडम एडम साहब भाई जो भी है, लेते हैं। अरे रोशनी बात तो सुनो। एडम साहब जो है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ठीक है? तो हम अब तुम्हारी तरह और आप नहीं है, तो शुगर एडम बॉडी, साहब की तरह भी नहीं है। और वो आप अलग शुगर लेवल पे है बॉडी एडम साहब। सुनिए, अलग लेवल पे नहीं है, ज्यादातर एडम भाई की वजह से ही इतना ज्यादा ना वो हो रहा है, दिल में ना जिगरा आ रहा हम लोग का, आप लोग का ओए वजह से हाय। उतना नहीं आ रहा है। अच्छा सलीम वास्ते देखिए, कल परसों उनका एगो कौन आदमी बात किया, बोले कि हम नमाज पढ़ना शुरू किए तो 1,000 रुपया कमाने लगे, आप ये है आप वो है ये है करना, उनको जवाब ही कुछ नहीं दे रहे। उसे थोड़ी होता है, मौका बार बार नहीं मिलता है, मौका एक ही बार मिलता है। जब कोई सामने से सवाल जवाब करे तो उसको फटाफट 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 उसको एकदम उसको गलत साबित करो। मतलब फिर रोशनी जो है वो एक मार दो टुकड़ा वाली रोशनी है। वो रोशनी भी वो इसी तरीके से फैलाती होगी, एक मार दो टुकड़ा। तो यार एडम साहब देखिए, आपकी तारीफ किस हिसाब से रोशनी कर रही है, और कह रही है कि हाँ आपकी वजह और से एडम साहब नहीं, हाँ, और एडम भाई को लड़कियों जो के अभी अंदर बदनाम हिम्मत आ करता है रही ना, है। एडम भाई का जो बदनाम करता है कि उनको तमीज नहीं नहीं, इस तरह सर हम तो इनको गलत बोलते हैं, क्योंकि जब एक मुफ्ती साहब आए हुए थे जो कॉल में थे, उनसे कितना तहजीब से बात किए, जी मुफ्ती साहब बोलिए जी बोलिए। और जब कोई आ जाता है लुच्चा लोग या लुच्ची लोग, तो फिर उनके साथ वैसे ही हो जाते हैं, सही करते हैं। या गुड। ये ओ देखा भाई यार, जबरदस्त है। देखा सर, जिनके पास अकल होती है उनको समझ लग जाती है। यस यस यस, सही नो बात है ना, डाउट। जैसी शक्ल होती है वैसी चमाट भी पड़ती है फिर। सही बात है। एग्जैक्टली। और तो एडम भाई यार एकदम तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ ये सामने वाला बंदा कैसा है। आपको थोड़ा समय लगता है, आप सोचते हैं ना कि प्यार प्यार से इन लोग को जीतेंगे, अरे ये लोग इतना खतरनाक कौम है ना, ये लोग इंसान, ये लोग अपने आप में ही एक दूसरे को ना डस की तरह डसता है, सांप की तरह डसता है। तो इन लोग क्या आपका बात सुनेगा? एडम भाई की तरफ बनिए एकदम फटाफट, मानना है मानो ना, तो भाड़ में जाओ जाओ, रहो वहीं अपना इस्लाम में रहो, हमको उससे क्या फायदा? तुम मेरे पास आ जाएगा तो कौन सी हमको नोट मिलेगा का? हाय हाय हाय, देखो अलीना, क्या अली बात। देखो देखो अलीना, देखो देखो लड़कियां भी छोड़ रही हैं इस्लाम, देखो। अरे बड़ा मजा आया आज, ठंड। और हाँ वो जो लड़की अभी आई तो इतना जो भाषण लंबा चौड़ा दे रही थी, बिना मतलब का, बिना वजह का, और दूसरे के ऊपर में जो पर्सनल अटैक कर रही है, ये तो खैर गलत है। ऐसे बहुत आती है आप लोग का चैनल में, आती है बहुत एकदम स्वीट स्वीट, और खास करके तो पाकिस्तान वाली लोग, अरे बाप रे, उन लोग को तो लैंग्वेज भी रहेगा एकदम अरे इतना पाकिस्तान स्वीट को ना। भी छोड़ेगी ये। हाँ इतना, हम्म। नहीं नहीं सच में उन लोग को हाँ सुनते बोलो हैं ना हम बोलो लोग, रोशनी बोलो। हाँ इतना स्वीट बन के आएगी ना, छी, एकदम आवाज तो निकालेगी इतना, मतलब हॉट जैसा ना, जैसे लग रहा है कि यहाँ बॉयफ्रेंड पटाने आई है। अरे सही बात है यार। एकदम इतना रोशनी एक्चुअली एक्चुअली देखो तो बॉयफ्रेंड पटाने ही आती है। दो लड़कियां तैयार हो गई थी, साहिल तुम इस्लाम में वापस आ जाओ, हम क्या तुम्हारी लौंडी तक लौंडी बनने को बनने, तैयार है। हाँ वो चौथी दूसरी बीवी बनने तीसरी भी बीवी रेडी है। बनने आती हैं इनकी, एडम से भी कहती हैं कि तुम्हारी दूसरी तीसरी बन जाती है, साहिल को भी वो कहती हैं।
नहीं तो उन लोगों को ना ऐसे पर्दाफाश करे कि तुम लोग यहाँ आती है भाई, इतना सीरियस बात है, इस्लाम इतना बड़ा, इस्लाम का मतलब सब तरफ अपना ऐसा छवि बनाया हुआ है, पूरा हिंदुस्तान में तो इतना मजार है, दरगाह है, इतना एकदम सबको एहतराम करता है, इतना बड़ा जो आप लोग लेके बैठे, कोई छोटा मोटा मजाक तो है नहीं जो यहाँ सब आता है और आके हंसी मजाक नहीं, मजाक जगह है, पर जब बात करने जब बैठते हैं तो एडम हकीकत तुरंत निकाले एकदम फटाफट, देखिए यहाँ पे गलत है, इसको सही साबित करिए, ठीक है। ये मजाक नहीं कि तुम लोग को तो जहन्नुम मिलेगा, अरे आपको जन्नत मिलेगा, पहले उसको तो प्रूफ करिए। जो आप लोग को बोलता है यार कि तुम्हें रोशनी तुम चैनल बनाओ यार, रोशनी तुम चैनल बनाओ, तुमको और एडम साहब को साथ में हम रखेंगे और है ना एकदम पूरा धमाल मचा देंगे। चैनल बनाओ तुम। वैसे भी नहीं। तुम्हारे शौहर जो है वैसे भी अभी जो है नहीं तुम्हारे साथ, तो चैनल बनाओ ना एकदम। मोनोलॉग अच्छा कर सकते हो रोशनी, अगर चैनल बनाना है तो अपने 2-2 3-3 मिनट की कोई ना कोई बातें रखो, क्योंकि तुम्हारा बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है और लोगों को पसंद भी आएगी तुम्हारी बातें। मेरा तो चलिए मैं पहले ही आप बोल लोग दिया को था ना अमित, वो जो इंस्टा पे हाँ। रील वायरल हुई थी, सेम ऐसी आवाज है, ऐसी तरीका है उसका। हाँ, अच्छा साहिल, ये रोशनी के लिए एक मीम भी चलाना चाहूंगा, जो मौलवी साहब को रोशनी ने जवाब दिया है, वो देखिए हाँ, आप हाँ। किस तरह जवाब है। लौंडा है ना आपका, एक नंबर का बिल्कुल, ठरकुल्ला है, बिल्कुल, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। वाह भाई वाह। आप पूरा तरीका का ठहरक आज जितना अच्छा। एक चीज देखिएगा, मुसलमान का जो मौलाना लोग होता है, उन लोग को देख के ही डर लगेगा, अजीब सा उन लोग का फेस रहता है, डरावना टाइप का, उन लोग का उसी हाँ। लिबास रहेगा, उसी नियत रहेगा, उसी आंख नजर सब कुछ उसी रहता है। अच्छा आएंगे ना फातिया का जैसे कराने के लिए बुलाएंगे ना, तो इन लोग जो मौलाना लोग, हम आपको एकदम एकदम सच्चा वाला बता रहे, कोई झूठ नहीं है, हमको झूठ बोलना आता भी नहीं है, हम झूठ से, हमको हाँ। जैसे एडम है बोलते हैं ना, हमको झूठ से सख्त नफरत है, हमको भी झूठ से सख्त नफरत है, बोलना है सच बोलो या फिर मत बोलो, ये झूठ लोच पोच ये सब नहीं। क्या बात है। आए हाँ। फातिया कराने के लिए बुलाए, एक बार 2 बार आए, मेरा घर का बात नहीं कर रहे, भाभी घर का। अब क्या है कि उनका बहन को काप पढ़ के फूके, जब कुरान में सच्चाई नहीं तो फिर उसका दुआ में सच्चाई कैसे हो जाता है? हमको इसका पहले जवाब दे दीजिए तो। आपके हर सवाल का जवाब तो एडम साहब ही देंगे अभी। अच्छा हम बता रहे, उसके बाद बताइएगा कि दुआ में असर है कि नहीं। उसके बाद वो पढ़ के फूके मौलाना, और वो क्या हुआ ना कि उसी के साथ लैंड मारने लगे, और अब बस आने लगे रोज आने लगे मौलाना, और बस एक आध हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद फिर शक हो गया, फिर लड़का लोग जो होता है ना, बदमाश होता है जो मोहल्ला का, अब उन लोग जो है ना देख लिया ये क्या बात है, मौलाना बार बार वहीं जाता है, बस पकड़ लिया जोहर का नमाज के बाद, और उसके बाद ना उसको कुछ नहीं कोई बोला, फिर उसको सिर्फ मस्जिद से निकाल दिया गया। वाह, ऐसे मतलब अरे कितना मौलाना लोग को ऐसे देखे हैं कि बीबी रहते हुए फिर दूसरा कोई से प्यार करेगा, शादी भी कर लेगा, और बीबी भी है गाँव में, इन लोग को बुलाया जाता है यहाँ पर इमामत करने के लिए, ऐसे करता है, तो इन लोग के अंदर में तो खुद ईमान नहीं है। यार रोशनी, तुम्हारी बातों से एडम साहब का इंटरनेट भी इतना डर गया कि एडम साहब डिस्कनेक्ट हो गए यार रोशनी। अच्छा हाँ, इतना खतरनाक तुम बोलोगी तो फिर वो तो एडम का इंटरनेट भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, अभी क्या किया जाए? कोई बात नहीं, आ जाएंगे यार। वाकई में रोशनी के आने से स्ट्रीम हमारी रोशन हो गई। हाँ, रोशन हो गई है। तो एडम साहब का तो इंटरनेट की बैंड बज गई है, एडम साहब के लिए हम इंतजार करेंगे, लेकिन यार रोशनी के लिए एक एक गुलाब का फूल भेजे आप लोग, शी डिजर्व दैट। और स्ट्रीम क्लोज होने के बाद टाइम स्टैम्प जरूर जो है ना सारे लोग डाल देना, तो ताकि अभी बाकी लोग भी मिस ना अच्छा, करें। साहिल भाई अभी हम आप लोग को सुन के हम क्या एक्स मुस्लिम हुए हैं, बताइए जब हम लोग छोटा थे तो जब वो आप पूजा जानते हैं ना, विश्वकर्मा पूजा, हाँ वो जो लोहा वाला पूजा करता है लोग, जी विश्वकर्मा अच्छा, पूजा, नहीं मुझे तो नहीं वो विश्वकर्मा पता है, अमित को पता है।
अच्छा, विश्वकर्मा पूजा में हम लोग जाते थे, प्रसादी मांग के खाते थे, तो हम लोग कब का खा चुके, तो हम लोग उसी समय से एक्स मुस्लिम है। मतलब ये हम लोग वो भी गुनाह खाते था, उससे एक्स मुस्लिम तो नहीं होगे, लेकिन वो गुनाह कहलाएगा। लेकिन नहीं, हाँ, अभी वो आप बिल्कुल एक्स मुस्लिम बन चुकी है, पक्की टक्की गुनाह एकदम हाई लेवल पे, साहिल के भी ऊपर। नहीं, तो गुनाह जो था, तो आप लोग बोलते हैं ना कि हाँ, जो हिंदू का पूजा पाठ को मानता है तो शिर्क हो के वो मुस्लिम से खारिज हो जाता है। अगर उस पूजा पाठ का आप हिस्सा बनती है, हिस्सा इन द सेंस आप भी आरती कर रही है या उसको सही मान रही है, तो फिर आप जो है वो एक्स मुस्लिम हो जाती है, आप काफिर हो जाती हाँ, है। तो हम लोग आपने तो अगर सिर्फ दिवाली में तो प्रसाद काली खाया है पूजा खाने करते के थे, लिए, प्रसाद में हम लोग भी वो नहीं नहीं करते थे, नहीं आरती उतारते थे। साहिल, हाँ, वो तो जो फिर आप कुर- काफिर कुरान की आयत है, कुफ्र किया था आपने। नहीं नहीं साहिल, वो जो कुरान की आयत है, गैरुल्लाह के नाम का कुछ चीज खाना हराम है, तो उससे क्या हाँ, हराम है। एक्स मुस्लिम हो रहा है? हाँ, एक्स नहीं, मुस्लिम नहीं थोड़ी होता हो ना, रहा है। हराम है। हाँ हाँ, हराम हराम काम काम करने किया से आप आपने। एक्स यस, मुस्लिम नहीं होते हो, गुनाह है आप आपके हराम ऊपर। काम करते हो। हुँ। लेकिन आप अगर पूजा पाठ साथ में उनके कर रही थी, आरती-वारती कर रही थी, तो यस, आप इस्लाम से बाहर निकल चुकी थी तभी। तो फिर हम लोग क्या करें, अब हम लोग का माँ बाप हम लोग को वैसे स्कूल में डाले, हम लोग को वहाँ दिवाली में भी लक्ष्मी पूजा करना है, सरस्वती पूजा करना हुँ। है। हम लोग करे थे, हम लोग को जितना, हम लोग को सब थोड़ी पता था। नहीं, हम लोग को जब आप पूजा कर रही थी, तो क्या आप दिल से उसको बुरा समझ रही थी? नहीं, हम लोग नहीं, तो और बचपन बोलते नहीं थे ना, हाँ तो सरस्वती माँ, नहीं ऐसे बोलते थे, सरस्वती माँ हमको भी विद्या दीजिएगा, सरस्वती माँ ये हम मैट्रिक में अच्छा नंबर से पास हो जाए। तो तुम तो बचपन से ही एक्स मुस्लिम बन गई हो यार, हमसे बहुत पहले बन चुकी हो तुम। वैसे अच्छा हुआ ना कि आपके माँ बाप ने आपको इसमें हिंदू के स्कूल में डाला। अगर मदरसे में हाँ, डाली होती तो आपकी अक्ल कभी नहीं खुलती, फिर पूरा ढक्कन फिर लग वैसे जाता। ही फिर वैसे ही होते ना, जो जुड़ाते नहीं है लड़की लोग। हाँ हाँ, यस, फिर वो सभा की गुटका, तरह आप तुम भी भी वही कर हाँ, रही होती फिर आज सायरा असलम की अरे तरह। ना, एक सेकंड, जो मदरसा में पढ़ते हैं ना, हम देखे हैं ज्यादातर कि आधा अक्ल वही लोगों के पास रहता है। इतना अच्छा से समझाते हैं आप लोग, साहिल भाई इतना बढ़िया से समझाते, इतना प्यार से समझाते, फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है। लगता है कि हाँ, आधा अक्ल जब बोला गया ना, तो इन लोग के लिए बोला गया, जो मदरसा में पढ़ता है उन लोग आधा अक्ल होती है। बिल्कुल, कुरान में अल्लाह बोल रहा है ना बिल्कुल। कि हमने दिलों पे मोहर लगा दी है, तो ये जो मुमिना है इनके दिलों पे मोहर लगी हुई है, तो इनको सुनना ही नहीं है बात हमारी कुछ भी। सुनना क्यों नहीं है, समझना तो पड़ेगा ना। ठीक है, हम लोग भी नहीं मानते थे, पर जब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भाई आँख है, अक्ल है, दिमाग है, पढ़े हुए हैं, थोड़ा तो तर्क समझ सकते हैं। ठीक है, पूरा गलत नहीं, हल्का तो गलत होगा, इतना सा तो गलत होगा। अच्छा, अम्मी आयशा इतना रिस्पेक्ट से जो बोला जाता है, अम्मी आयशा करके, अरे एकदम ईमान आमिनुल कादरी जो आँसू बहाते हैं, तो बोलते क्या कि शादी पता है, शादी क्यों हाँ किया गया है, जब वो नुपुर शर्मा वाला जो केस हुआ था, तो उस समय हम लोग हाँ, को ना पता भी नहीं था कि 6 साल की अम्मी आयशा थी, तब उनका जी निकाह जी, हुआ, 9 साल में गौना हुआ, पता नहीं। तो उस समय हम लोग ना पता किए कि अच्छा, इसलिए ऐसा-ऐसा बात हो रहा है यहाँ इतना सोशल मीडिया में। तो फिर उस समय फिर वो लोग पता है क्या कर रहे, बोल रहे हैं कि हम लोग के नबी पाक कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे सोते थे, कैसे खाते थे, सारा हदीस कुल लिखता अम्मी आयशा लिखती, इसलिए कि वो कमसिन थी, दिमाग, छोटी बच्ची का दिमाग तेज रहता है, इसीलिए उनको उनके साथ निकाह किया गया था, ताकि नबी पाक के सारा हदीस को वो लिख सके। बाद में फिर जब जफर वाला जो देखे हम लोग, तो वो तो 17 साल की भी लड़की से किए निकाह, फिर और भी सब थी कौन कौन, तो उन लोग के पास क्या दिमाग नहीं था, अक्ल नहीं था। हम लोग अभी इतना 24-25 साल का हो गए, तो हम लोग भी लिख देंगे क्या हुआ नहीं हुआ है, छोटी बच्ची ही लिख देगी। और छोटी अरे बच्ची कौन सी 18 साल की होते होते तो नबी पाक चल गए दुनिया से। रोशनी उसको बीवी बनाने से बेहतर नहीं होता उसको अपनी बच्ची बना लेते? हाँ, सही बात है। जब ये बात तो हम लोग को दिमाग में नहीं आया ना, उतना अक्ल नहीं आया, हाँ जब आप लोग को सुने तब अक्ल आया। कि जब साहिल भाई बहुत बार सबको बोले हैं कि आप लोग को यहाँ गलत नहीं लगता है कि वो जो बीवी बनाए तो वो अपनी बेटी बना लेते, बहन बना लेते, या फिर एक होता है ना कि एक क्या बोलते हैं, जैसे अपने अपने साथ में उसको रखते। यस जैसे हम लोग कैसे हैं, हम लोग को सर जो जो बोलते हैं हम लोग नोट करते हैं,
गुरु और शिष्य, गुरु और चेले का जो सिर से जैसे गुरु और चेला का होता है ना, वैसे ही रखते उसको, सिर से रहती, वो सारा कुछ उनका हर एक चीज को देखती उतारती, तो कितना अच्छा, मतलब एक दुनिया का मिसाल होता। बिल्कुल। अच्छा, एक साहिल भाई, एक सवाल हमको बताइए, ये जो इमाम हुसैन वाला जो है कि हाँ, वो पूरा घर का घर जो उन लोग को शहीद कर दिया गया था, और उसी समय से फिर इस्लाम बोलबाला हुआ, इस्लाम फैला, ये क्या सच्चाई है? इसमें थोड़ा डाउट है नहीं हमको। झूठ बात है। कोई ये इस तरीके से जो है ना, सुन्नी हजरात और शिया हजरात, सुन्नी में जो लड्डू हजरात होते हैं बरेली, ये उनका एक स्टेटमेंट भी है ना कि क्या है यार, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला के बाद। हाँ, तो ये जो है ना झूठ फैलाया गया है। इस्लाम के फैलने की वजह जो है वो तलवार है। तलवार। जब तक इनके पास ताकत थी तब तक इन्होंने तलवार के जोर पे इस्लाम को फैलाया, और इनके उलेमा खुद इस चीज को मानते हैं। हमने कई बार यहाँ पे चलाया हुआ है, डॉक्टर इसरार अहमद और ये तुम्हारा प्लम्बर मिर्जा जो है वो है, और अरब के कई सारे उलेमा की हमने यहाँ पे वो चलाई हुई है, क्लिप चलाई हुई है। तो जब ताकत में थे तो तलवार का इस्तेमाल किया, और जब ताकत में या जहां पे ताकत में नहीं होते हैं वहां पे धोखेबाजी का इस्तेमाल करते हैं। ये हकीकत है। और ये जो बड़े पीर है, अरे बड़े पीर ले लो, छोटे पीर ले लो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हर कोई धोखेबाजी करता है। इतना किस्सा कहानी, और इन लोग जो मौलाना साहब लोग बोलते हैं कि ख्वाजा बाबा को मक्का मदीना से भेजा गया है इंडिया, ताकि सबको मुसलमान करें। सब झूठ बात है। इतना झूठ। हाँ, ख्वाजा का तो एक बार सच मान सकते हो साहिल, क्योंकि मक्का मदीना से या कहां से भेजा वो पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में ये मुखबरी करने आया और मुसलमान बनाने आया ना लोगों को। हाँ, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने उसका पहले ही बोल दिया ना कि जब जहां तक आपके पास ताकत है वहां तलवार से फैलाएंगे, और जहां ताकत नहीं है वहां धोखेबाजी से फैलाएंगे। अच्छा यार, अभी जो है ना 5 बज चुका है, तो अभी मैं और आगे किसी को नहीं लेने वाला। इट्स ऑलरेडी 7 hours वी हैव कंप्लीटेड। बहुत सारे सुपर चैट्स भी कंप्लीट करना है, तो कोई भी अभी जो कॉलर्स है वो बिल्कुल ना जुड़े। आप लोग कल एडम साहब की स्ट्रीम में जुड़ जाइएगा। अमन साहब, अगर आप मुस्लिम है, कोई मुझे नहीं लग रहा मुस्लिम है, और जॉन लिंकन भाई आप भी मुस्लिम नहीं लग रहे, अगर आप मुस्लिम है तो एडम की स्ट्रीम में जुड़ जाना, ठीक है? तो बात यही है रोशनी, जैसे कि आपने हमारी स्ट्रीम देखी और जो चीजें बताई गई है तो वही हकीकत है। बाकी तो मौलवी हजरात झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ का सहारा लेते हैं और उसी से इस्लाम को फैलाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा मजा आया यार रोशनी आपके जुड़ने से, बट अनफॉर्चुनेटली एडम साहब ऐसा डिस्कनेक्ट हुए कि वो जुड़े ही नहीं। तो फिर कभी आप जुड़ना। उन्हीं से थोड़ा सा 1-2 वर्ड बात करना था। हाँ, तो कल एडम की स्ट्रीम में जुड़ जाना, मैं बोलूंगा तुमको मौका देने के लिए। हाँ, लेट जुड़ना। अच्छा, 1 बजे के आसपास जुड़ना रात में। अच्छा, हाँ रात। खुशी, तुम क्या नाम इनका, सॉरी रोशनी, तुम ये अमीनुल कादरी का नाम ले रही थी, तो जरा सा एक छोटा सा क्लिप चलाता हूँ इनका, सुन के बताएं क्या बोलना चाह रही है। हजरत सैयदना मारूफ करखी फरमाते हैं, अगर बकरी खरीदनी नहीं है, मैं उनके मफहूम की तशरीह के साथ समझा रहा हूं, अगर तुम्हें बकरी खरीदनी नहीं है, बकरी का दूध दोना नहीं है, बकरी से कोई काम नहीं है, तो हजरत मारूफ करखी कहते हैं तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मादा बकरी, जाहिर सी बात है, बकरी तो हमारे यहाँ मादा कोई कहते हैं, लेकिन बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। निगाह की हिफाजत इस्लाम में इस कदर है, अल्लाह अकबर। और आगे इरशाद फरमाया गया एक मुकाम पर, सैयदुत तैफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि अगर किसी औरत की चादर जो है किसी रस्सी पर या दीवार पर डाल करके सुखाई जा रही हो, तो उस चादर को भी देखने से परहेज किया करो, इसलिए कि औरतों के कपड़े देखने से भी दिल के अंदर गंदगी पैदा होती है। जो मजहब गैर महरम औरत के कपड़े देखने से बचने पर पाबंदी लगाता है कि बचा करो, उसको देखने से बचने की बात करता है, वो मजहब औरतों को देखने की इजाजत कैसे दे सकता है?
ऐसे ही यार तो सब चादर कुछ देखने से कौन एक्साइट होता है भाई, ब्रा पैंटी बोलता तो एक बार समझ में भी आता कि कोई ब्रा एक्साइटेड पैंटी नहीं मत होता है। देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, वन सेकंड, एक तुमको इसमें क्वेश्चन करना है कि एक्साइटेड जो बोल रहा है कि दिल में ख्वाहिशा जगता है, तो जितने मेरे हिंदू भाई लोग बहन लोग हैं उन लोग के सामने तो जीन्स टी शर्ट सब कुछ पहन के बहन लोग, कजन बहन लोग, मामा की, चाचा की, फुआ की, मौसी की, सारी बेटी लोग आती है और हम लोग भी जाते हैं थे। तो ऐसा तो उन लोग के दिल में ख्याल नहीं आता था और हम लोग को रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज्यादा अपना मुसलमान भाई लोग से ज्यादा ही। तो यानी कि जहाँ चोर है वहीं गलत है, दिल में चोर है मुसलमान लोग का, इसलिए तो इतना परहेज किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे इधर तो रोशनी ऐसा है कि 2-2 3-3 पीढ़ी के भी अगर कज़िन आ रहे हैं ना, तो उनको भी भाई-बहन की तरह ही देखा जाता है। कभी मन में ही नहीं आता कि भई ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कज़िन हैं, तो इनके साथ में भी कुछ गलत कर सकते हैं। तो है ये नॉर्मल है। और आप लोगों को जितना दबाया गया है कि भई लड़की को देखना भी नहीं मना है, उनके कपड़े भी देखना मना है, उनके थनों को भी देखना मना है। बकरी के थनों को देख के किसको ठड़क जगेगी? और बकरी के थनों को भी चलो देख के एक बार किसी की जाग गई, लेकिन ये बता रहे चद्दर, अब ये चद्दर पे 60 साल की बुढ़िया लेटी हुई थी कि 8 साल की बुढ़िया लेटी हुई थी, किसको पता है? लेकिन इनको चद्दर देख के भी इनके अंदर ठड़क जाग रही है। तो क्या करेंगे इन लोगों का? लोग का कुछ नहीं करेंगे, तो वैसे ही इंसान का जागता है जैसे इंसान का सोच रहता है। तो सोच रहता एनामुल कादरी किसको हिदायत दे रहे हैं? मुसलमान को दे रहे हैं, यानी कि मुसलमान के अंदर में ठरक है, है। यस, क्योंकि उनके नबी पाक में ठरक था, बिल्कुल। तो इसलिए चलो इतना हिदायत दे रहे हैं। बिल्कुल। रोशनी अच्छा कल आप जो है इसको ना एडम साहब की स्ट्रीम में जुड़ना। एडम भाई को ना, एडम भाई को बोले एक डायलॉग मारा करिएगा जब कोई आता है तो, दूसरे को नसीहत और अपने में फजीहत, इन लोग में ये चीज है। वाह 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 वाह, यार रोशनी तो वाकई में एकदम आला मकाम पर है। और सलूट करते हैं रोशनी को कि ठीक बड़ी है। ही बहादुर लड़की है और इस गंदगी से ये बाहर आ चुकी है। तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन रोशनी, इसी तरीके से जो है वो दिलेर और निडर बनी रहे। और अगर पॉसिबल हो तो अपना चैनल भी ओपन करिएगा सेफ्टी के साथ। थैंक यू सो मच रोशनी जी, बहुत अच्छा लगा आपके जुड़ने से। जी थैंक यू।